पहले के ज़माने में कहते थे कि लोग कफन लेके हज करने जाते हैं। आज भी कफन लेके हज करने लोग जाते हैं। मरने के लिए हर घड़ी तैयार रहे। इंसान को तो मौत किसी भी वक्त किसी को आ सकता है। हो सकता है अभी पेड़ गिरे मर जाए, कुछ चीज़ गिरे ऊपर से गिर जाए मर जाए। तो आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार। मौत बरहक है। अभी कोई गाड़ी आए धक्का मार दे चपके मर जाए, ये माइंड में कब रखिए, किसी भी वक्त आप मर सकते हैं। ऐसे तो मरने ही है, कहीं मरे बिस्तर पर मरे, घर पर मरे, कहीं मरे, एक्सीडेंट करके मरे। लेकिन अगर हज के दौरान में अगर मक्का और मदीना में अगर मरे तो उससे बड़ा शहादत किसी को नहीं होगा। शहादत, 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 शहादत माने तो शहीद हो गया। हाँ, शहादत, 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 हाँ ये खुश नसीब। सारे लोग जमीन पे सोना है, कोई बिस्तर नहीं एक चटाई पे, अच्छा खुले आसमान में। चाहे वो 100 करोड़ के आदमी हो या 100 रुपए के आदमी हो, समझा ना। भगवान की ख्वाहिश है। भगवान की अल्लाह वो शैतान है। कौन शैतान? कंकर मारे तो शैतान वहाँ से बड़ा शैतान कंकर से भाग गए। हाँ भाग गया, फिर दूसरे शैतान को मारे। ठीक लगता है, कंकर से भाग जाएगा शैतान। हज भवन पटना के पास है और बहुत सारे हज यात्री हज के लिए रवाना हो रहे हैं, बस खुल रही है। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद अबुल कलाम। अबुल कलाम साहब, पहले के हज में अब के हज में क्या अंतर? पहले के हज में आपके हज में फ़र्क तो नहीं है। फ़र्क हज की फ़र्जियत है असल। हाँ, फ़र्ज एक ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है। अब वो साधन उस ज़माने में ही था तो पानी से जहाज़ से जाते थे, अभी हवाई जहाज़ से लोग जा रहे हैं। और फ़र्क कुछ नहीं है, वो तो आमाल और इखलास की बात है। हाँ, पहले कितना दिन लगता था, अब कितना दिन? अब तो 6 महीने, अभी तो 40 दिन में 38 दिन में करके आते हैं। कुछ लोग हैं कि प्राइवेट टूरिस्ट से जाते हैं तो 15 दिन में 17 दिन में आ जाते हैं। पहले तो 6 महीना 4-5 महीना लगता था पानी वाला जहाज में। हाँ, तो पहले लोग बोलते थे कि कफन लेके जाते हैं हज यात्री, पहले के जमाने में। कफन लेके जाते। इधर आइए सर, इधर आइए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ चौधरी नीलम अब्बास। अब्बास साहब इधर आइए, लाइट। पहले के ज़माने में कहते थे कि लोग कफन लेके हज करने जाते हैं। आज भी कफन लेके हज करने लोग जाते हैं। वो कफन एहराम है, सारे को वो जो बांध के जाते हैं कपड़ा, तो वो कफन ही का शक्ल है। दो कफन में भी 2 टुकड़ा रहता है, वो भी 2 टुकड़ा है। एक नीचे ढका है, एक ऊपर ढकते हैं। जो मर गए उसी में लपट के दफना दिया जाता है। वो आज भी कफन लेके जाते हैं, पहले भी कफन लेके जाते थे। क्यों लेके जाते हैं कफन? इसलिए मौत किसी भी वक्त आएगी, हम मौत के लिए हर वक्त तैयार रहे। मरना है किसी, अभी हम जा रहे हैं, अभी मर जाएंगे, तो मरने के लिए हर घड़ी तैयार रहे। इंसान को तो मौत किसी भी वक्त किसी को आ सकता है। हो सकता है अभी पेड़ गिरे मर जाए, कुछ चीज़ गिरे ऊपर से गिर जाए मर जाए। तो आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार। मौत बरहक है। हमारे इसमें ही है कि मौत एक सलाम फेरिए, दूसरा नहीं कर सकते। एक सांस लीजिए, दूसरा हो सकता है नहीं ले पाए। अभी कोई गाड़ी आए धक्का मार दे चपके मर जाए, ये माइंड में कब रखिए, किसी भी वक्त आप मर सकते हैं। सबसे खुशकिस्मती तो उसका न होगा। इधर बोलिए। जो खुशकिस्मती है वो खुशकिस्मत होगा जो वहाँ जाके उसकी मौत आ जाए। कहाँ जाके? जहाँ जा रहा, मक्का में, मदीना में, जिसका कब्र मदीना में बन गया, वो बहुत बड़ा हुआ अल्लाह का महबूब और बहुत बड़ा हुआ आदमी शहादत मंद होगा जो मदीना और मक्का में मरे। ऐसे तो मरने ही है, कहीं मरे बिस्तर पर मरे, घर पर मरे, कहीं मरे, एक्सीडेंट करके मरे। लेकिन अगर हज के दौरान में अगर मक्का और मदीना में अगर मरे तो उससे बड़ा शहादत किसी को नहीं होगा। शहादत का। हाँ, शहादत माने खुश नसीबी। शहादत, 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 शहादत माने तो शहीद हो गया। हाँ, शहादत, 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 हाँ ये खुश नसीब। तो जो उस मिट्टी जिसको नसीब हुआ, हम लोगों किताब में है कि हम जहाँ के मिट्टी से बने हैं वहीं दफन होंगे। तो कहाँ की मिट्टी से आप बने? अब जहाँ मर के दफन होते हैं तो वहीं के मिट्टी से बनते हैं। अगर हम इंडिया के में, हाँ जन्मभूमि यहाँ अगर हम दफन हुए हैं तो यहीं की मिट्टी से बने हैं, फिर इसी मिट्टी में मिल जाना है जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं। आप किए हज गए? हाँ मैं लास्ट ईयर करके आया। क्या क्या किए वहाँ? हज होता है, जो हज का अरकान है, तवाफ करना है, सही करना है, हज का अरकान है। कार्यक्रम कुछ है उसका देखिए 5 दिन लगता है, 5 दिन भी नहीं, 4 ही दिन एक्चुअल में है। 4 दिन महत्वपूर्ण क्या? पहला दिन है मीना में जाना है, वहाँ स्टे करना। मीना एक ग्राउंड है जिसमें टेंट लगा हुआ है, लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ दिन भर रहते हैं, इबादत करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद दूसरे दिन चले जाते हैं अरफात की मैदान में। अरफात वो जगह है
जो हम लोगों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया प्रलय होगा, ख़त्म होगा, तो सेंटर पॉइंट भगवान का वहीं होगा और वहीं सारे लोगों का हिसाब किताब का जगह होगा। तो वो मैदान में, हाँ, उस मैदान में जो जहीं जाएगा वो हाजी नहीं है, वो मैदान में पहुंच गया वो हाजी है। अच्छा, वो मैदान नहीं कि वो हाजी नहीं है। अच्छा, उस मैदान में पहुंचना हद तक के बहुत लोग बीमार हो जाते हैं, वहाँ जाकर सफल हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो उनको हेलीकॉप्टर से वहाँ की गवर्नमेंट घुमाती है उस मैदान में या एम्बुलेंस से लाकर उस मैदान में पहुँचना है। जो नहीं पहुँचा वो हाजी नहीं है। अरफात के मैदान में उतर के जमीन पर पाँव रखना, नहीं, पाँव नहीं भी रखे, उस पड़े। मैदान के एरिए में आ जाइए, ऊपर से आइए, नीचे से आइए, वही हाजी है। जो नहीं आया नहीं हाजी। तीसरा दिन फिर वहाँ से हो गया, उसके बाद फिर वहाँ से लोग रात में ओपन स्काई में जाकर के सोते हैं। मुजदरफा मैदान का नाम है। अरफात से फिर शाम होते होते वहाँ चले जाना है। वहाँ जाकर ओपन स्काई में इक्वलिटी है वहाँ कि सारे लोग जमीन पे सोना है, कोई बिस्तर नहीं, एक चटाई पे। अच्छा, खुले आसमान में, चाहे वो 100 करोड़ के आदमी हो या 100 रुपए के आदमी हो, समझा ना। सारे लोग उस मैदान में ओपन स्काई में सोना है पूरी रात उस मैदान में, चाहे वो कितनों पैसे वाले बादशाह हो या फकीर। उसके बाद फिर वहाँ से सुबह की नमाज के बाद फिर हम लोग मीना आते जहाँ से चले थे। अच्छा, वहाँ आए, वहाँ पर सामान रखा, फिर चले गए कंकड़ मारने। कंकड़ मारने के बाद फिर आए। वहाँ कंकड़ मारना क्या है ये बताइए। वो शैतान है। कौन शैतान है? वो शैतान जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों, भगवान ने कहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो तुमको सबसे प्यारी चीज़ है मेरे नाम पर कुर्बान कर दो, तो वो कुर्बान करने में उनकी सबसे प्यारी चीज़ उनके बुढ़ापा का उनका औलाद था। तो उनको आया कि भाई क्या प्यारी चीज़ है, तो औलाद है, तो औलाद को ले गए भगवान के राह पर देने के लिए। भगवान की ख्वाहिश है, भगवान की अल्लाह वही जो आप अल्लाह ताला आपको हम बता रहे हैं, भगवान अल्लाह ताला को खुश करने के लिए देने गए। फिर वहाँ पे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उनको, वो उनके जो शैतान जो था उनकी वाइफ को बगया कि आपका शौहर जाके बच्चे को ज़बह कर रहे हैं, आप उनको रोको। तो उन्होंने कंकड़ मारे तो शैतान वहाँ से, बड़ा शैतान कंकड़ से भाग गया। हाँ, भाग गया। फिर दूसरे शैतान को मारे। ठीक लगता है, कंकड़ से भाग जाएगा शैतान? क्यों नहीं, फूंक से भाग सकता है, क्यों नहीं भाग सकता है। अब मान लिए तो आज एक रे से किसी को मार सकते हैं आप। एक कहते हैं कि राइफल का रे से आदमी मर जाता है, तो भगवान चाहे तो क्यों नहीं मर सकता है कंकड़ से। अल्लाह चाहेंगे तो क्यों नहीं, सब कुछ हो सकता है। ठीक, तो फिर वो उसके बाद वो वहाँ पर क्या, वहाँ से कंकड़ मारने के बाद फिर हम लोग आते, सर मुड़ाते हैं। सर मुंडन करते हैं? सर मुंडन होता है। सब पुरुष लोग? सारे पुरुष। औरत का इतना बाल काटा जाता है, अपना काट लेगी। अच्छा, उसके बाद कुर्बानी हुआ। फिर हम लोग कुर्बानी बकरा या बकरा का जो भी कुर्बानी करना है अपना कुर्बानी कर लिए। फिर हरम गए। फिर वो ये मैदान में और मक्का से जहाँ हरम है, मेन बेस सेंटर, वहाँ से ये 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा, फिर वहाँ से फिर हम हरम आएंगे, फिर उसका परिक्रमा करेंगे, हरम का तवाफ़ करेंगे। फिर हम सही करेंगे, सफ़ा मरवा के पहाड़ में हम 7 बार आएंगे जाएंगे। उसके पीछे भी लॉजिक है, बताइए। उसके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बच्चे थे वो प्यास से तड़प रहे थे, तो उनकी माँ ज़मीन पे लेटा दी, आबे जमजम आ गया वहाँ पे उसी पहाड़ पे। तो भगवान को ये अदा इतनी पसंद आई उस और माँ की मोहब्बत, तो वहाँ से हमको इंडिकेशन होता है माँ की मोहब्बत क्या है। कि बच्चे को लिटा करके इस पहाड़ से उस पहाड़ दौड़ी, 7 बार गए, तो दूर से नहीं पानी के नज़र आता है, शराब दिखने में कि पानी है। तो फिर जब आके देखी तो बच्चा के पास से पानी निकल रहा, तो उसको घेर दी जमजम, माने रुक वो पानी जमजम। मक्का और मदीना दोनों में? ये मक्का का है। हाँ। और मक्का से 500 किलोमीटर दूर मदीना है। 500 किलोमीटर दूर? 500 किलोमीटर दूर है। तो वो कैसे जाएंगे भाई? बस वहाँ से ये लोग जितने जाते हैं पहले मक्का जाएंगे, कुछ लोग जो पहले जाते हैं वो मदीना चले गए। ये अभी हम लोग मक्का के बारे में जान, अभी हम मक्का ही का बता रहे हैं। मक्का से मदीना 500 किलोमीटर दूर। फिर हो गया यहाँ 4 दिन। मक्का में लगभग महीना 2 महीना में, मक्का में जैसे 40 दिन का है तो 30-32 दिन लोग मक्के में रहते हैं। ठीक है। और फिर 10 दिन के लिए मदीना जाते हैं, 40 वक्त की नमाज वहाँ पढ़ते हैं। फिर वहाँ से अपने घर, मदीना में हमारे प्रॉफिट का रोज़ा है, उनका कब्र है, उनकी ज़ियारत करते हैं। वहाँ पर खाली नमाज होता है? नमाज होता है, और उनका कब्र को ले वहाँ पर प्रार्थना करते हैं अल्लाह ताला से दुआ। कुछ कहना है आपको? वो मदीना जो है ना, वो उसका हज से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका हज से मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन
अब जिंदगी में आप तो गए लोग हज करने? हाँ, अभी भी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं? हाँ, अभी हम जा रहे हैं। कहीं पर जाइएगा? हैं? कहीं पर जाइए? अब अभी दोबारा जा रहे हैं, अब अल्लाह जाए बढ़ ले जाए। नहीं, सुनते हैं कि जिनके पास पैसा है वही हज करने जाए। एक बार फर्ज है जिसके पास पैसा है, एक बार का हज फर्ज है जिसके पास पैसा है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो कई बार जा नहीं नहीं नहीं, वो बोला वो जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट से भी मना है कि एक बार के बाद नहीं जाना है। आप कैसे जा रहे हैं? हाँ, अब उसकी शक्ल है, क्या शक्ल? उसकी शक्ल है कि कोई आदमी घर का ज़ईफ हो या माँ बहन हो, उसको लेके जा सकता हो, अच्छा, तो ये जाएगा सर। तो अब उसके बाद भी कि अल्लाह जिसको वहाँ जाइवर बुला ले, बहाना है तो ये कि मदीना इसके साथ जाना है। हाँ, और अल्लाह ने बुलाया। हाँ, अब मदीना जो है ये हज का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंसान एक बार जाता है तो वैसे जब सरजमीन में गया, हज तो कर लिया 5 दिन में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मुलाकात ना किया, सलाम ना किया, तो उसका ऐसा बदनसीब कौन होगा। इसलिए खास करके वहाँ 8 दिन का जो है प्रोग्राम वहाँ भी रखा जाता कब है। जा रहे हैं आप? हमारा परसों का फ्लाइट है। परसों? तो यही हज भवन में रुके हुए हैं। हाँ, तो आप कौन जिला घर हुआ आपका? हमारा बेगूसराय, सब हमारा भाई है, चचेरा भाई सब है। बेगूसराय से हैं? आप भी बेगूसराय से हैं? चलिए, तो इन लोग से बातचीत की हज को लेके, कैसी लगी बातचीत बताएं कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो दें, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर दें, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।